यार कामयाबी के लिए लक ज़्यादा ज़रूरी है या हार्ड वर्क, मेहनत ज़्यादा ज़रूरी है, या अब ये कह लें कि कामयाबी के लिए दवा ज़्यादा ज़रूरी है या दुआ ज़्यादा ज़रूरी है। मेरी अपनी पर्सनल ओपिनियन है, ऑब्वियसली इख्तलाफ ना करते हों, लेकिन मेरी अपनी पर्सनल ओपिनियन कह लें या एक्सपीरियंस भी कह लें आपके, लक जो है ना उसका 60-40 का रेशो है ये, कि या चलें 50-50 आप कह लें, लेकिन मैं इसको 40-60 ही कहूँगा कि 40% आपका हार्ड वर्क है और 60% जो है आपकी लक है। उसकी वजह ये है कि हम चूँकि मुसलमान हैं और हमारा अक़ीदा ये है कि अल्लाह ताला के हुक्म के बग़ैर जो है वो आपको कामयाबी नहीं मिलती। तो जब कामयाबी अल्लाह ताला किसी शख्स को देने लगता है ना, तो होता ये है कि जो कामयाबी है वो एंड रिज़ल्ट है, वो ये समझ लें कि अफेक्ट है, वो जिसका कॉज और अफेक्ट का एक फ़िनोमेना है ना, एग्जैक्टली यही फ़िनोमेना इसमें भी काम करता है कि वो जो रिज़ल्ट है या सक्सेस है वो अफेक्ट है, कॉजेज़ जो है ना वो या ये कह लें कि जो कामयाब होने के लिए जो रिक्वायरमेंट है, जो इंग्रेडिएंट्स हैं, वो अल्लाह ताला आपके लिए सेट करता चला जाता है। जब अल्लाह ताला किसी को कामयाबी देने लगता है, तो जिस तरह मैं आपको एक एग्ज़ाम्पल से समझाता हूँ। दो शख्स हैं, दो एस्पिरेंट्स हैं और दोनों ही एग्ज़ाम्स में अपीयर हुए। एक शख्स है, उसने जो है वो तैयारी की 5 सवालों की और अच्छे से तैयारी की 5 सवालों की, और जो दूसरा शख्स है उसने 20 सवालों की तैयारी की और दोनों ही एग्ज़ाम में अपीयर हुए। तो जो पहला शख्स है जिसने 5 सवालों की तैयारी की, एग्जैक्टली 5 के 5 क्वेश्चंस वही आ गए, और जिसने 20 सवालों की तैयारी की थी उसके एक भी क्वेश्चन जो है वो नहीं आया। तो ये जो चीज़ है ना, और ये हम सबको पता है कि इस तरीके से होता है कि जब किसी को कामयाबी मुक़द्दर में लिख दी जाती है ना, जब किसी के कामयाबी, तो चीज़ें उसके हक़ में होना स्टार्ट हो जाती हैं। वो अगर पत्थर को भी हाथ लगाए ना तो वो भी सोना होना स्टार्ट हो जाता है। तो ये जो चीज़ है ना, ये जो एक एडवांटेज है, ये एडवांटेज लक से मिलता है, या आप दुआ कह लें उसको। हो सकता है वो शख्स उसने ख़ुद दुआ नहीं की हो, लेकिन कोई उसके पीछे दुआ कर रहा हो। लेट्स सपोज़ कोई उनकी वालदा ने की दुआ हो, कोई उनके फ़ादर की दुआ हो, या बहन भाइयों की, या दोस्तों की, या किसी भी और शख्स की दुआ हो, और वो इत्तेफाक से जो है वो उसको दुआ लग जाए। और जब दुआ लग जाती है ना, एक बार अगर जब दुआ लग जाए तो फिर उसके वो कहते हैं ना, बिगड़े हुए काम भी जो है ना वो बनना स्टार्ट हो जाते हैं। फिर वही जो अभी मैंने कहा कि पत्थर को भी हाथ लगाएगा ना वो सोना बनना स्टार्ट हो जाता है। तो जो लोग ये कहते हैं ना कि जी मैं लक पे बिलीव नहीं करता और लक कुछ नहीं होती, मेहनत ही कुछ होती है, सब कुछ होती है। असल में क्या होता है कि अल्लाह ताला ने ना हर इंसान की ज़िंदगी में किसी की ज़िंदगी में एक बार आता है, किसी की ज़िंदगी में बार बार आता है, कि एक मोमेंट होता है, वो एक मोमेंट होता है कि जिसमें अल्लाह ताला ने उस शख्स को कामयाब करना होता है। जो शख्स फ़र्स्ट अटैम्प्ट में कामयाबी हासिल कर लेता है ना, उसके लिए वो एक्चुअली वो मोमेंट जो है वो मोमेंट करीब आ चुका होता है, और वो उस मोमेंट से क्रॉस होकर कामयाब हो जाता है। तो ऐसा शख्स जो है वो ये बोलता है नहीं यार, मेहनत अपना दुआ शुआ कुछ नहीं होती, लक कुछ नहीं होता, मेहनत ही होती है। तो मेहनत होती है, यकीनन मेहनत होती है। मेहनत और लक या दवा और दुआ दोनों जब सिंक कर जाए ना, फिर आपको कामयाबी मिलती है। और अगर आप सिर्फ आपके साथ दुआ है लेकिन आपने दवा नहीं की, मेहनत नहीं की, तो फिर भी आपको कामयाबी नहीं मिलेगी। और अगर आपने मेहनत की है लेकिन आपके साथ लक नहीं है, आपके साथ दुआ नहीं है, तो फिर भी आपको कामयाबी नहीं मिलेगी। तो मेरी अपनी एक्सपीरियंस या मेरी ओपिनियन कह लें आप, कि मेरी ओपिनियन के मुताबिक कामयाबी के लिए 40% आपकी मेहनत है और 60% आपकी लक है या फिर आपकी दुआ है। तो ये मेरा ओपिनियन है। बाकी हो सकता है कि आपका कुछ और एक्सपीरियंस हो, आपकी कुछ और ओपिनियन हो।